टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये डिटेल नोट्स है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में। तो अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन आए व्हाट इज़ कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that processes data and converts it into information। ये एक सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर की, जिसे हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। इससे एक वर्ड्स हैं चार इस डेफिनेशन में। सबसे पहले ये समझते हैं इनका मतलब क्या है। कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। दूसरा वर्ड है प्रोसेसेस। फोर्थ वन इज डेटा। लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस डेफिनेशन में से ये चार वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं कि इनका मतलब क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स, इस डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहला वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, a machine that operates using small electrical components such as chips and circuits। ऐसी मशीन जो चलती हो स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से। वो कंपोनेंट्स चिप्स भी हो सकते हैं, सर्किट्स भी हो सकते हैं। तो शायद ये खाने वाली चिप्स या सर्किट्स की बात नहीं हो रही, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। जैसे स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज चिप्स एंड सर्किट्स। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हो सकते हैं चिप्स एंड सर्किट्स, मीटर चिप्स। ये इनकी बात हो रही है, ठीक है, ये इनकी बात हो रही है। ये चिप्स हैं, ये सर्किट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं। और ये स्मॉल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो इसको यूज़। ये तो सर्किट बोर्ड आपने कंप्यूटर का देखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का वर्ड है, इसका मतलब ये था ऐसी मशीन जो इन स्मॉल चिप्स और सर्किट के काम करने पर बने, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा, अ कंप्यूटर डज नॉट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिकल मशीन नहीं है या ऐसी मशीन नहीं है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हो। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज़ करती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विद वेरी हाई स्पीड, तमाम ज़्यादा हाई स्पीड के साथ। दैट इज़ कॉल्ड सेकंड वन वर्ड इज़ डेटा। डेटा का क्या मतलब होता है, रॉ और अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। रॉ या अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब कुछ इस तरह है कि एवरीथिंग दैट वी इंटर इनटू कंप्यूटर सच एज नंबर्स, लेटर्स, इमेजेस और साउंड्स दैट डज नॉट येट हैव अ क्लियर मीनिंग एंड इट इज कॉल्ड डेटा। जो भी चीज़ हम डेटा में कंप्यूटर में इंटर करते हैं, वो नंबर हो, लेटर्स हो, इमेजेस हो या साउंड हो, दैट डज नॉट हैव अ क्लियर मीनिंग, उसकी जब तक कोई क्लियर मीनिंग ना हो, दैट वन इज कॉल्ड डेटा। इसको डेटा कहते हैं। अगर सपोज करें मैं यहाँ लिखता हूँ टू और टू, इसका क्या मतलब होता है। कंप्यूटर में फ़िलहाल इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ एक नंबर है। इसका कोई भी अभी एक यूनिक यहाँ एक कोई ख़ास मकसद नहीं है जिससे हम अ, ये एक्सप्लेन कर सकें कि ये टू हमने क्यों लिखा है। ये टू यहाँ पर पासवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम इस टू को कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका कोई अभी ख़ास मकसद नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड डेटा। डेटा जिसका कोई ख़ास मकसद ना हो, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। हैव नॉट yet हैव अ क्लियर मीनिंग, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। उसे हम डेटा कहते हैं जिसका कोई अभी ख़ास मकसद ना हो।
raw or unprocessed information that is called data. इसको हम डेटा कहते हैं. डेटा की सिंपल और कंसाइज मीनिंग है. थर्ड वर्ड इज प्रोसेस. प्रोसेस का क्या मतलब है? टू परफॉर्म इन ऑपरेशन और वर्क दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. को प्रोसेस कहते हैं. किसी भी चीज़ पर काम करना या जो भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पर, यहाँ कोई भी काम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. उसे हम प्रोसेस कहते हैं. व्हेन अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ डेटा इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जब एक कंप्यूटर एक डेटा पर काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने 2 + 2 लिखा, दैट कंप्यूटर ब्रेन CPU एड्स देम टुगेदर. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. इसको हम प्रोसेस कहते हैं. अब देखो, इन दोनों डिजिट्स के बीच में एक ऑपरेटर है, ऑपरेंट ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड एडिशन, जिसे हम एडिशन कहते हैं. कंप्यूटर जब इन दो वर्ड डिजिट्स के बीच में हम इस साइन को देख रहा होगा, तो वो समझ जाएगा कि इन दोनों डिजिट्स के बीच में मुझे ये एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं. मतलब इस जब 2 और 2 को ऐसा समझे, 2 + 2 = 4. जब इस 2 और 2 को 4 में जब कन्वर्ट करना हो, इस कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं. लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन. अच्छा, इंफॉर्मेशन अ कंप्लीट एंड यूजफुल, कंप्लीट और यूजफुल कंटेंट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ऐसी नॉलेज, ऐसा कंटेंट जिसका कोई मतलब निकले, जिसकी कोई मीनिंग निकले, जिसके कोई यूजफुल रिजल्ट निकले, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. द रिजल्ट वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग डेटा दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जब डेटा प्रोसेस हो जाए और उसकी हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिले, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. द कम मतलब कंप्लीट होने पर एक प्रोसेस, एक डेटा को जो कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिल रही है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल कंटेंट होगा, जिससे देखकर हम समझ जाएंगे कि इस चीज़ का क्या मतलब है. सपोज करें 2 + 2 = 4. इस जो ये एक कंप्लीट ये इंस्ट्रक्शन है, इसको इसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसमें एडिशन परफॉर्म हो रही है 2 डिजिट्स की, और जिसका एक मतलब 4 निकल रहा है. अगर सपोज करें मैं 2 लिखूं खाली, फिर से खाली 2 लिखूं, फिर से प्लस लिखूं और इक्वल्स टू लगाऊं और 4 लिखूं. अच्छा, अब इसको हम अलग अलग से देखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. 2 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, अलग से एडिशन, अलग से इक्वल टू, अलग से 4. इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा. ये एक अलग से सारे सारे सिर्फ डिजिट से ऑपरेटर्स हैं और कुछ भी नहीं, एक नंबर से. पर जब हमने इन्हें एक सीक्वेंस में रखा, जब हमने इन पर प्रोसेसिंग किया, जब हमने इन पर प्रोसेस किया, तो हमने इनको अलाइनमेंट दी. 2 + 2 = 4. इस अलाइनमेंट को हम प्रोसेस कहते हैं. और ये जो जब ये हमें एक यूज़फुल रिजल्ट बताते हैं, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन कहलाती है. Result we get after the processing a data, that is called information. Calculation, solving the mathematical problems, drawing or designing visuals. ठीक है. A computer is not only used for writing, it is create beautiful images, maps, videos. ठीक है. A computer is a summary. A computer is a magical tool that takes data from us and work on it at a speed of electricity and provides us with a correct and useful result. कंप्यूटर एक मैजिकल टूल है जो डेटा हमसे लेता है, उस डेटा पर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से. इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से उस पर काम करता है और हमें करेक्ट और यूज़फुल रिजल्ट देता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. इसका मतलब ये डेटा को वो लेता है, उस पर लाइट की स्पीड से काम करता है और उस डेटा को कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. हाउ इट वर्क्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और हमारे पास अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी हैं, तो उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में और एक कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है.
your question is very important to us. Do like devices, iron or a bulb, work the same way? No. The answer is no. There is a big difference. एक आयरन, एक कंप्यूटर या एक बल्ब क्या सेम तरीके से काम कर सकते हैं? नहीं. तो हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा, पर्पस, वर्किंग मेथड एंड रिजल्ट. जो भी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे बल्ब है, फैन है, आयरन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड द बल्ब लाइट अप, देयर इज अ नो ब्रेन. जब हम एक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम एक इलेक्ट्रिसिटी जब हम एक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो उसके पास ब्रेन नहीं होता. वो कोई इलेक्ट्रिसिटी से कोई और काम नहीं कर सकता सिवाय रोशन होने के. परफॉर्म ओनली वन फिक्स्ड टास्क, लाइट ऑन हीट. अब जैसे आयरन है, उस पर भी एक फिक्स्ड काम लगा हुआ है कि उसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बिजली जब हम उसे देंगे, तब वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. जब हम एक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, दैट लाइट्स अप, रोशन हो जाता है, नथिंग एल्स. इसी तरह जब हम एक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी को एज इंफॉर्मेशन के तौर पर देखता है. और जो वहीं जब हम एक बल्ब को, आयरन या फैन को इलेक्ट्रिसिटी देते थे, वो उसे एज सोर्स ऑफ एनर्जी तौर इस्तेमाल कर रहा था, और ये एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तौर यूज़ कर रहा है. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थिंक एंड मेक डिसीजंस. कंप्यूटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एज मतलब सोचने की कैपेसिटी देती है उसे, और उस सोच पर वो अपने डिसीजन बनाता है. दैट यूजेस एज इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन को लेकर वो सोचता है और फिर एक कोई डिसीजन परफॉर्म करता है, डिसीजन बनाता है. दैट मेक डिसीजन, कैन परफॉर्म मैनी टास्क. और वहीं सोच कर वो एक ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मल्टीपल ऑपरेशंस करवा सकता है. जैसे वो हमें मूवी दिखा सकता है, लेटर्स हमारे लिए लिख सकता है, हम उस पर गेम्स खेलते हैं. बट इन ये जो अदर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये इनका काम फिक्स्ड होता है. ये सेम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कंप्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है. वहीं पर ये फिक्स टास्क इनका होता है कि आपको रोशन होना है, हीट देनी है, हवा, रेफ्रिजरेटर्स टेम्परेचर लो करना है. ये इनका कोई ना कोई काम फिक्स्ड होता है. बट ये उसी इलेक्ट्रिसिटी को ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो यूज़ करके उस पर सोचता है, देन डिसीजन बनाता है. होपफुली ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ गई होगी, और इस डॉक्यूमेंट की, इस डॉक फाइल की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. थैंक यू.